नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। सुपरफास्ट सेंचुरी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भानु प्रतापपुर के दंगल की, जहां उपचुनाव में बम्पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 60% मतदान दर्ज किया गया है। महज 2 घंटे में हुआ 30% मतदान। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार लगी हुई है। 3 बजे तक वोटिंग होनी है। और आप ये देखिए कि मतदाताओं में जागरूकता कितनी है कि बढ़ चढ़कर अपनी जनभागीदारी निभाते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। और 1 बजे तक 60% मतदान हो चुका है। महज 2 घंटे में 30% मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और अभी भी जो पोलिंग बूथ है वहां पर वोटर मौजूद हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी वोट डालने के लिए उत्साह दिखाया। महिलाओं के लिए कई जगहों पर संगवारी बूथ बनाए गए और कई जगहों पर आप देखेंगे कि अच्छे खासे इंतजामात किए गए हैं। किसी भी तरीके की वारदात न हो, कोई घटना न हो, इसके चलते वहां पर जवान तैनात किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली स्थित बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है। पीएम मोदी ने बैठक का उद्घाटन किया। वे आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, विभिन्न मोर्चों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य संगठनों के महासचिव भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की इस बैठक में पार्टी की आने वाली रणनीतियों पर चर्चा होगी और साथ ही अगले साल होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही बूथ समितियों से लेकर गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता विनीत लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा और विधानसभा के जो आगामी चुनावों हैं उनको लेकर के चर्चा हो रही है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में ही आगामी अगले साल के अंत में बीजेपी में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के भी बीजेपी की जो पार्टी है वो मंथन कर रही है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 की अध्यक्षता जिस तरह से भारत को मिली है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अभिनंदन किया गया। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, क्योंकि जिस तरह से G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली है, एक वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारत का कद बढ़ा है और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का जिस तरह से वैश्विक स्तर पर कद बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन जो है वो बीजेपी की पार्टी पदाधिकारियों ने किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो बीजेपी में की जो बैठक है, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें आगामी में जो चुनाव है 2023 के चुनावों के बारे में बात करें या फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर में की जा रही है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, क्योंकि जो शुरुआती सत्र है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं और वो अपनी बात जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों को रखेंगे ताकि ग्रास रूट लेवल तक उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही साथ इस बैठक में 2 दिवसीय बैठक है। इस बैठक में जो फीडबैक है, क्योंकि विभिन्न संगठन के लोग जो हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा ताकि बेहतर चुनावी प्रबंधन जो है वो किया जा सके। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल के आखिरी में वहां पर चुनाव होने हैं और ये जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव होते हैं। तो बीजेपी जो है वो इस पर काफी फोकस करना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में फिर से दोबारा 2023 में सत्ता में फिर से काबिज करने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में लड़ेगी। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से 15 साल का बीजेपी का शासन था उसके बाद बीजेपी वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और अब बीजेपी की फिर से कोशिश रहेगी कि वहां पर भी सत्ता में आए। इसको लेकर के किस तरह से चुनावी गठबंधन में किस तरह से चुनावी तैयारी की जाए, किस तरह से चुनावी रणनीति बनाई जाए, इसका मंथन जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रहा है। जी रेणु।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनीत, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों को लेकर ही मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार किया चैलेंज। जी हां, कमलनाथ का स्वीकार किया चैलेंज। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है, मैं कमलनाथ के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। राहुल गांधी मेरे साथ धर्म के मुद्दे पर बात करें। कांग्रेस की आदत है हिंदुत्व को बदनाम करना। राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर बात कर सके। आपको बता दें कि आगरमालवा में कमलनाथ ने बीजेपी आरएसएस विहिप को चैलेंज देते हुए कहा था कि कोई बीजेपी आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का नेता राहुल के साथ बैठ जाए। जितना ज्ञान राहुल गांधी धर्म अध्यात्म का है राहुल को, ये बीजेपी आरएसएस विहिप को नहीं है। कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं। परंतु यह बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। एमपी में अब धर्म के ज्ञान पर चैलेंज पॉलिटिक्स हो रही है। मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का पलटवार आया है। पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एक तपस्वी हैं, 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। अहंकार से भरे हुए सरकार के एक मंत्री उन्हें धर्म पर बात करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। वे तो राहुल गांधी के पैर की धूल भी नहीं है। पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी से बहस करनी हो तो मोदी भागवत करें। गांधी आज एक तपस्वी हो गए जो 3700 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं और 25 किलोमीटर रोज चलना, कंटेनर में सोना, जिसके घर के 3 प्रधानमंत्री रहे और एक अहंकार से भरे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चैलेंज कर रहे हैं धर्म पे बात करने की। तो ये शंकराचार्य हो गए हैं क्या? ये राहुल गांधी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनको करना है किसी को चर्चा तो करें नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी, उस लेवल के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं राहुल गांधी जी कई बार के। और हमने देखा उनको ज्ञान धर्म के मामले में कूट कूट के भरा हुआ है उनके दिमाग में। इस तरह की पदयात्राएं 3700 किलोमीटर की अगर आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने की थी और आज अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाई जन चौपाल। ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा योजनाओं में हितग्राहियों से पैसे वसूलने का मामला उजागर हुआ। विधायक ने सभी हितग्राहियों के पैसे वापस दिलाए। मामले की सत्यता के लिए हितग्राहियों ने विधायक के सामने खाई गंगा की कसम। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान घोघरा कला पंचायत पहुंची थी विधायक, लोगों की समस्याएं सुनने लगाई थी चौपाल। 3 दिसंबर को आयोजित जन चौपाल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो खबर दमोह से है। पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जन चौपाल लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी। और वोट ले आओ, दिग्विजय भैया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेश जुड़ गए। धर्मेश, रामबाई का अक्सर एक अलग अंदाज देखने को मिलता है, इस बार भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला। हितग्राहियों से पैसे वसूलने का मामला सामने आया था, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस दौरान? जी रूनू, मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मामला जो बीएसपी विधायक रामबाई हैं उनकी ही विधानसभा क्षेत्र का मामला है। और विधायक अपने ही क्षेत्र में और भ्रमण के लिए निकली थी, जहां घुघरा कला ग्राम पंचायत में पहुंची थी और विधायक की जनचौपाल को देखने के बाद में जो ग्राम पंचायत के लोग थे वह अपनी समस्याओं को लेकर के और विधायक के समक्ष पहुंचे थे।
जिसमें लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और जो भी हितग्राही योजनाएं थी उनके अंतर्गत जिस तरीके से जो सचिव है और सरपंच है इनके द्वारा जो इनके परिजनों के द्वारा अवैध तरीके से वसूली की जाती थी, पूरी की पूरी बात बन रहा है। तो इस तरीके से पूरा मामला सामने के आने के बाद में और विधायक रामबाई ने जो हितग्राहियों से अवैध तरीके से पैसे वसूले गए थे उनको रीनू वहां पर वापस कराए गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेश जानकारी के लिए। तो जो पैसे वसूले गए थे योजनाओं के हितग्राहियों से उन रुपयों को वापस कराया गया। विधायक ने सभी हितग्राहियों के पैसे वापस दिलाए और मामले की सत्यता के लिए हितग्राहियों ने विधायक के सामने गंगा की कसम खाई और उसके बाद विधायक ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर है जबलपुर से। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। देखिए, सीएमएचओ ने शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को जारी किया नोटिस। बीएमओ डॉक्टर अतरोलिया को जारी हुआ नोटिस। 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्ट्रीट डॉग के बेड पर सोने और अव्यवस्थाओं को लेकर नोटिस जारी हुआ है। वीडियो सामने आया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है, जहां पर जवाब मांगा गया है। सीएमएचओ ने शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संवाददाता प्रतीक जुड़ गए। प्रतीक, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? देखिए बिल्कुल रीनू, कहीं ना कहीं सुबह ही हमने सामुदायिक स्वास्थ्य के शाहपुरा की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। किस तरीके से बेड पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बैठे हुए थे, गंदगी का आलम था, कोई देखरेख नहीं थी और नर्स के हवाले पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। दरअसल एक गर्भवती अपनी पत्नी को लेकर के पति अस्पताल पहुंचा था, जैसे कहीं ना कहीं प्राथमिक इलाज चाहिए था लेकिन वो नहीं मिल पाया। ऊपर जो हालात थे उसे देखकर उस पति ने वीडियो बनाया, सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की और उस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया था। उसका असर ये हुआ है कि सीएमएचओ ने फिलहाल जो बीएमओ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अतरोलिया, उनको नोटिस जारी किया और 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रतीक। तो 24 घंटे के अंदर ही जवाब तलब किया गया है। बीएमओ डॉक्टर अतरोलिया को नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ ने शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड पर स्ट्रीट डॉग आराम फरमाते नजर आ रहे थे और ये वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तमाम जिम्मेदारों से जवाब भी लेने की कोशिश की गई और उसके बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे खरगोन से अहम खबर की, जहां पुलिस के खिलाफ जैस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जैस ने लगाया युवक के साथ मारपीट का आरोप। महेश्वर थाने पर लगा मारपीट करने का आरोप। पीड़ित के साथ जैस कार्यकर्ता पहुंचे एसपी दफ्तर। एसपी ने दिए जांच का आदेश। थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगा है। और भोपाल से खबर, धर्म के ज्ञान पर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, राहुल गांधी को सभी धर्मों और राजनीति का ज्ञान है। गीता, रामायण, हनुमान चालीसा सबके बारे में जानते हैं। राहुल गांधी विद्वान व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं है कि विश्वास सारंग जैसे साधारण आदमी के साथ बैठकर बात करें। विश्वास सारंग को अपनी हैसियत देकर बात करनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में इसकी विस्तृत जानकारी है। गीता है, रामायण है, हनुमान चालीसा है, शिव और जितने ग्रंथ हैं उनके बारे में जब उन्होंने विस्तार से बात बताई तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि वास्तव में राहुल गांधी बहुत विद्वान आदमी हैं। राहुल गांधी के इतने पास इतना समय थोड़ी है कि विश्वास सारंग जैसे साधारण आदमी के साथ नहीं बैठ के बात करें। विश्वास सारंग जी को भी कम से कम अपना कद और हैसियत समझ के बात करना चाहिए। बड़ बोला पर ज्यादा उचित नहीं होता। मैं उनको सलाह देता हूँ, भविष्य में मैं उनके वक्तव्य सुनता रहता था। मैं तो नहीं कह सकता उनके, लेकिन कि क्या है, एक समय था जब आप तमाम फोटो प्रकाशित हुए दिग्विजय सिंह की चरणवंदना करते थे और मुझे भी जानकारी है कि दिग्विजय सिंह जी से अनेक लाभ उनके परिवार ने लिए हैं। तो इस तरह की छोटे मुँह बड़ी बात करना उचित नहीं है। तो देखा आपने, गोविंद सिंह ने कई सारे निशाने भी साधे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु जुड़े। वासु, राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक साधारण इंसान से बातचीत करे, कहना है गोविंद सिंह का। अब बात यही है कि लोग ये क्यों भूल रहे हैं बार बार कि चैलेंज तो कमलनाथ ने किया था ना कि राहुल गांधी से चर्चा कर लें धर्म के नाम पर।
अब बिल्कुल देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्मा रही है और जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ये बयान दिया कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं राहुल गांधी से धर्म पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, चौतरफा रूप से कांग्रेस जो है अब अटैकिंग मोड में नजर आ रही है, हमलावर नजर आ रही है। पहले हमने देखा कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आता है, वो यही बात कहते हैं कि भागवत को और मोदी को राहुल गांधी से चर्चा करनी चाहिए। और अब उसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अगर हम कहें तो सीधा हमला विश्वास सारंग पर बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी कद के हिसाब से बात करना चाहिए और राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं है कि वो विश्वास सारंग से बातचीत करे, चर्चा करे। मोहन भागवत, शिवराज सिंह चौहान को पहले राहुल गांधी से समय लेना चाहिए और उसके बाद उनसे बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। देखिए, इस पूरी यात्रा के दौरान कई सारी जो कंट्रोवर्सीज है मध्य प्रदेश में करीब 12-13 दिन यात्रा रही है, सामने आई है। फिर चाहे कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने वाली बात हो, स्वरा भास्कर के कंप्यूटर बाबा के यात्रा में शामिल होने की बात हो, बीजेपी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि जो देश को तोड़ने की, नफरत फैलाने की बातें करने वाले लोग हैं उनके साथ राहुल गांधी कदमताल कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक हिंदुत्व को कैरी करती हुई, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो आरोप लग रहा था कांग्रेस पे इस पूरी यात्रा के दौरान, और राहुल गांधी ने लगातार, आप देखिए कि नर्मदा जी के दर्शन किए हैं, ओमकारेश्वर में दर्शन किए हैं, महाकालेश्वर में दर्शन किए। उनके भाषणों में इस बात का जिक्र निकलकर सामने आया है जिसमें वो धर्म की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। और इन तमाम गतिविधियों का ही ये नतीजा है। हमने उज्जैन में राहुल गांधी की वो सभा भी देखी जब वो सिर पे चंदन और टीका, तिलक, त्रिकुट लगाकर भाषण दे रहे थे, तो वो छवि भी राहुल गांधी की वहां निकलकर सामने आई। और इन्हीं तमाम गतिविधियों का ये नतीजा है कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व के ज्ञान को लेकर, सनातन के ज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर एक लंबी बहस अब इस यात्रा के साथ मध्य प्रदेश में छिड़ गई है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जो हैं वो आमने सामने पुरजोर तरीके से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो सियासत चल रही है ये किस और रुख लेती है। क्या वाकई में कोई नेता इस बात की पहल करेगा कि राहुल गांधी के साथ एक बार शास्त्रार्थ किया जाए। हालांकि कि बयानबाजी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में कांग्रेस अपने आप को एक मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अगले साल विधानसभा के चुनाव होना है उस लिहाज से मजबूती के साथ जनता के बीच अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व कहीं ना कहीं बीजेपी का हमेशा से एजेंडा रहा है, तो बीजेपी भी उसको टेक ओवर करने और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का लगातार प्रयास कर रही है। पर इस सब के बीच ये जरूर देखने को मिला है कि जो राजनीतिक हमले हैं वो अब कुछ हद तक नेताओं की बयानबाजी के चलते व्यक्तिगत भी नजर आ रहे हैं। रीनू, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है वासु कि अक्सर ये होता है कि बड़ी बड़ी बातें होती है धर्म के नाम पर जब सियासत होने लगती है। एक तरफ कांग्रेस कहती है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस बनी बनाई हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना होता है कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने तो ठेका ले रखा है हिंदुत्व का। कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे होते हैं ऐसी सियासत के बीच में वो सब दब जाते हैं। जनता के अधिकार की, उनके हितों की तो बात हो ही नहीं पाती। फिर पूरी यात्रा के पीछे जो विजन और जो मोटो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि नफरत के खिलाफ ये यात्रा है, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, ये तमाम सारी बात की जाती है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि जो कुछ तस्वीरें यात्रा के बीच निकलकर सामने आई हैं, जो नेताओं की बयानबाजी निकलकर सामने आई हैं, उसके चलते ये इन मुद्दों से लोग जो ध्यान है वो डाइवर्ट हुआ है और दूसरे मुद्दे, चाहे फिर वो पाकिस्तान की जिंदाबाद के कथित तौर पर नारे लगे हों, स्वरा भास्कर जैसे लोगों का यात्रा में शामिल होना हो, या फिर अब ये जो नया एक धर्म पॉलिटिक्स, धर्म के ज्ञान पर किसको ज्यादा ज्ञान है, उस पर एक जो सियासत अब गरमाई हुई है, एक नया मुद्दा निकलकर सामने आया है। यात्रा जरूर राजस्थान पहुंच चुकी है, लेकिन यात्रा के दौरान जो सारी गतिविधियां हुई हैं, जो बयानबाजी हुई है, वो अभी भी लगातार जारी है। और यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है, लेकिन जो असर है वो अभी भी देखने को मध्य प्रदेश में मिल रहा है, और ये सियासत कितने लंबे तक जाती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में महिला से मारपीट का मामला सामने आया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे युवक महिला का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। महिला बार बार खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन युवकों के खौफ के चलते कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आता है। बाद में युवक महिला को जान से मारने की धमकी देकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। और अब बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, अपराध दर्ज होने पर अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक कांस्टेबल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार बरी हो गया तो सिर्फ इसलिए नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उस पर मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया
जिसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उसे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोद सिंह किरार की तरफ से दलील दी गई कि साल 2013 में कांस्टेबल भर्ती में उनका चयन हुआ था, लेकिन 2001 में दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले के आधार पर उनकी पात्रता खारिज कर दी गई थी, जबकि 2006 में वे समझौते के आधार पर बरी हो गए थे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, अपराध दर्ज होने पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब रुख करेंगे टीकमगढ़ से बड़ी खबर का। न्यूज 18 की खबर का शुरुआत देखिए। 4 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुलिस ने 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगा था और ये मामला अब दर्ज कर लिया गया है। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। 4 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 4 के खिलाफ एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो इन 4 पर ही छेड़खानी का आरोप लगा था, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तो लगातार जन सरोकार के मुद्दे न्यूज 18 उठाता रहा है और एक बार फिर से न्यूज 18 ने जब इस घटना को उठाया तो उसके बाद एक्शन लिया गया। बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी वहां पहुंची। वहां पे उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करी और यहाँ पे असल कायमी होने के बाद उसमें 4 आरोपी थे, जिन्हें तत्काल हिरासत में लिया गया और उनसे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह पर एमपी में होगा अमल। एमपी कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जिला और ब्लॉक इकाइयों में होगा बदलाव। 15 दिसंबर के बाद कमलनाथ संगठन में बदलाव को लेकर करेंगे बैठक, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर का बयान। दिसंबर के आखिरी में संगठन में होगा बदलाव। सक्षम लोगों को संगठन में दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर संगठन में बदलाव किया जाएगा। खबर भोपाल से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह पर एमपी में अमल होगा और अब एमपी कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। स्वाभाविक है कि संगठन में जो बदलाव का मामला है वो लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। कई बार अनेक कारणों से हमारे कुछ इस्तीफा देते हैं पदाधिकारी, बीमारी कारण, पारिवारिक कारणों से या अन्य कारणों से। तो ऐसी स्थिति में संगठन में जहां जरूरी होगा, माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि वहाँ हम बदलाव करेंगे और मेरी ये मान्यता है, मैं मानता हूँ कि दिसंबर के अंत तक व्यापक रूप से इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और कमलनाथ जी इस तरह का संगठन को पुनर्गठन करेंगे जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ सके। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, अब एमपी कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। 15 दिसंबर के बाद कमलनाथ संगठन में बदलाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, अब राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी और इसी को लेकर 15 दिसंबर के बाद कमलनाथ एक बड़ी बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि कई जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को बदला जाएगा और चुनाव के लिहाज से भी कांग्रेस ये बदलाव करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि अक्षम लोगों को पद छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों को अब संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी जो संगठन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। तो कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि दिसंबर के आखिरी में संगठन में एक बड़ा बदलाव जरूर होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुराग। तो इस तरीके से संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। 15 दिसंबर के बाद कमलनाथ संगठन में बदलाव को लेकर बैठक करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर का बयान है कि दिसंबर के आखिरी में संगठन में बदलाव होगा। अब ये देखना है कि जिला और ब्लॉक इकाइयों में जिस तरीके से बदलाव की बात कही जा रही है, इसमें कितने खुश लोग होते हैं। दिसंबर के आखिरी में अब उथल पुथल कांग्रेस के अंदर शुरू हो जाएगी। और खबरों में इतना ही। नमस्कार।